नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म, 5वीं और 8वीं में फेल हो सकेंगे छात्र। फेल छात्रों को मिलेगा दोबारा परीक्षा का मौका। राज्यों को पॉलिसी लागू करने का अधिकार। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में संचालित स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद इसका असर केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3000 से अधिक स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद अब स्कूलों को अधिकार होगा कि अगर कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उसे कक्षा 5वीं और 8वीं में फेल किया जा सकेगा। इससे 5th एवं 8th क्लास में पढ़ रहे ऐसे छात्र जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो फिर उसे उसी कक्षा में दोबारा पूरी साल पढ़ना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपने अनुसार इसे लागू कर सकते हैं। अगर कोई प्रदेश या केंद्र शासित राज्य इसे लागू नहीं करना चाहता है तो यह बाध्यकारी नहीं रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से इस नीति को खत्म करने के साथ ही नोटिफिकेशन में बताया गया है कि छात्र के शिक्षक उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे जहां छात्र संघर्ष कर रहा है और अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छात्र के फेल होने पर स्कूल किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा से रोक नहीं सकेंगे और न ही वे स्कूल से स्टूडेंट्स को निष्कासित कर पाएंगे। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे।